चलो दोस्तों, जीवन का रहस्य चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ त्रिलोक के आदि और अंत दे रक्षक और देवता है। महादेव जी के आगे दुनिया की सभी शक्तियां फेल हो जाती हैं, कोई शक्ति काम नहीं करती हैं। लेकिन क्या आपको पता है आखिर महादेव जी का जन्म कैसे हुआ था? उनके माता पिता कौन है और उनके माता पिता का क्या नाम था? उन्होंने महादेव जी ने किससे अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी और किस किस को शिक्षा का ज्ञान दिया था? अगर यह आपको नहीं पता है तो चलिए, क्योंकि इस वीडियो में अपन यही देखेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखे बंद किए बिना इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए एक बार। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से कर दो। दोस्तों, पहले भगवान भोलेनाथ जी के जन्म से जुड़ी पहली बात यह है, यानी कि शिव पुराण की एक लोकप्रिय कहानी के बारे में बताने वाले हैं। महापुराण के अनुसार भगवान भोलेनाथ जी को स्वयंभू माना जाता है, जिसका अर्थ होता है कि महादेव जी का जन्म स्वयं ही हुआ था। मतलब यही कि एक बात तो साफ है कि नहीं महादेव जी के माता है और न महादेव जी के कोई पिता हैं। इसी कारण से भगवान भोलेनाथ जी को पंचतत्व से भी परे हैं, जिस कारण से इन्हें मृत्यु का भी कोई भय नहीं है और महादेव जी की मृत्यु कभी नहीं हो सकती है। पर अब बात करते हैं विष्णु पुराण की। विष्णु पुराण में कहा जाता है कि महादेव जी के जन्म से जुड़ी हुई एक नए कहानी के बारे में। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु जी के माथे से निकलने वाले तेज के कारण भगवान भोलेनाथ जी की उत्पत्ति हुई थी और विष्णु जी की नाभि से निकलते हुए तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। लेकिन दूसरी ओर भगवान विष्णु जी के जन्म के बारे में शिव महापुराण बताया गया है, जो कि एक बार की बात है। भगवान भोलेनाथ अपने घुटने पर हाथ से मसाज कर रहे थे और उस समय महादेव जी के घुटनों से निकलने वाले मेल से या जो गंदगी आती है उनसे आप समझते ही होंगे ना, उसी से भगवान विष्णु जी का जन्म हुआ है। पर ऐसा है तो शिव महापुराण और विष्णु पुराण एक दूसरे से बहुत ही अलग हैं। इसके अलावा भी महादेव जी के जन्म की एक बहुत पौराणिक कथा है जो काफी ज्यादा सुनी गई है और भी सुनोगे ही। दोस्तों, इस कहानी को शायद किसी बड़े बुजुर्गों से आपने सुना होगा। इसके बाद भी अगर आपने कहीं और किसी से नहीं सुना है तो आपको यह भी सुनाएंगे आज इसी वीडियो में। तो चलो पहले यही सुनते हैं। एक बार की बात है जब भगवान विष्णु और परम ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर युद्ध छिड़ गया था कि दिनों बोलने लगे कि इस संसार में सबसे महान कौन है। और जब भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों इस बात को लेकर बहस ही कर रहे थे, तभी एक हुए खंभे के रूप में महाकाल उनके बीच आ गए थे। और दोस्तों, विष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों ही इस खंभे को नहीं समझ पाए थे और तभी अचानक से उस खंभे से आवाज आई, जिससे वह कहते हैं कि जो भी इस खंभे का छोर मतलब का एक भी सिरा ढूंढेगा वहीं आप दोनों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसा सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप लिया और खंभे के ऊपरी हिस्से की ओर ढूंढने निकल गए। वही भगवान विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और खंभे के नीचे वाले हिस्से का अंत ढूंढने निकल गए। लंबे समय तक देखने के बाद भी दोनों बहुत परेशान हुए और खंभे का अंत किसी को नहीं मिला तो दोनों ही हार मानकर वापस आ गए। जिसके बाद भगवान भोलेनाथ जी अपने अचली रूप में प्रकट हो गए। तो उसके बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने यह मान लिया कि सबसे महान और शक्तिशाली है महादेव जी है और उन्होंने कहा कि महादेव जी से बड़ी शक्ति इस दुनिया में किसी के पास नहीं है और नहीं आगे किसी के पास होगी। इसके बाद भी शिव महापुराण में बताया गया है कि खंभा इस बात को साबित करता है कि नहीं तो भगवान भोलेनाथ जी ने जन्म लिया था और न ही उनका कोई अंत है इस दुनिया में। और एक कारण तो यह भी है कि भगवान भोलेनाथ जी को स्वयंभू भी कहा जाता है, यानी कि भगवान भोलेनाथ जी का कोई अंत है ही नहीं, वे अमर हैं। और अभी आगे भगवान भोलेनाथ जी से जुड़े एक ऐसा रहस्य देखेंगे जो आपने कभी आना सुना होगा। चले आओ दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो प्लीज। दोस्तों के साथ शेयर करो। देखते हैं महादेव जी की कहानी, जो कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी भगवान भोलेनाथ जी के पिता हैं। जी हाँ, एक ही इसकी ये बात लोगों के बीच बहुत सुनी गई है
और साथ ही बहुत प्रसिद्ध हैं। आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार भगवान भोलेनाथ जी ने ब्रह्मपुत्र के रूप में जन्म लिया था। इसके पीछे भी एक रहस्य है, जो कि विष्णु पुराण में एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार यह धरती, आकाश, पाताल लोक या फिर यह पूरा यूनिवर्स जलमग्न यानी पानी में डूबा हुआ था। तब भगवान विष्णु जी के अलावा कोई प्राणी देव इस संसार में नहीं था। तब केवल भगवान विष्णु जी ही जल सतह पर अपने शेषनाग पर सोते हुए आराम कर रहे थे, जिसके बाद उनकी नाभि से कमल पर कमल की डंडी पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और जब यह हुए तब भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी इस यूनिवर्स से संबंधित बातें करने लगे थे। तभी भगवान भोलेनाथ जी प्रकट हुए और उसके बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। इसी कारण से भगवान भोलेनाथ रूठ गए और उनके रूठ जाने के कारण भगवान विष्णु जी ने उन्हें दिव्य शक्ति या दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा जी को भगवान भोलेनाथ जी की याद दिलाई, जिसके बाद ब्रह्मा जी को अपनी गलती समझ आ गई और महादेव जी से माफी मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद मांगा। महादेव जी ने, जिस कारण से भगवान भोलेनाथ जी ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उनको यह आशीर्वाद दे दिया। लेकिन इसके बाद भी जब भगवान ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना शुरू की, तभी उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ रही थी और तभी याद आया दिया हुआ आशीर्वाद। उसके लिए भगवान ब्रह्मा जी ने तैयारी और तपस्या करनी शुरू कर दी। तभी छोटे बालक के रूप में भगवान भोलेनाथ जी उनकी गोद में रोते हुए प्रकट हुए या अवतरण हुए। यह भगवान भोलेनाथ जी का एकमात्र बाल रूप है। और जब ब्रह्मा जी ने उनके रोने का कारण पूछा तो छोटे बालक ने बताया कि उनका कोई नाम नहीं है। तभी ब्रह्मा जी ने भगवान भोलेनाथ जी का नाम रुद्र रख दिया, और जिसका अर्थ होता है रोने वाला। लेकिन इसके बाद भी भगवान भोलेनाथ जी चुप नहीं हुए, तो ब्रह्मा जी ने उनका नाम दूसरा रख दिया, जिससे भगवान भोलेनाथ जी को वो नाम भी इतना प्रिय नहीं लगा। फिर भी वह रोते रहे, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसी प्रकार भगवान भोलेनाथ जी को चुप करवाने के लिए ब्रह्मा जी ने भोलेनाथ जी को 108 नाम दिए थे, जो रुद्र, सर्व भाव, उग्र, भीम, पशुपतिनाथ और महादेव जैसे कई अन्य नाम भी थे। और शिव महापुराण के अनुसार उनके ये सभी नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। इसके बाद तो भगवान भोलेनाथ जी के जन्म की बात अलग ही पुराण से आ रही है, जो सुनना बहुत जरूरी है। आओ तो सुनते हैं श्रीमद् देवी महापुराण की। तो इस पुराण में, श्रीमद् देवी महापुराण में भगवान भोलेनाथ जी के माता पिता के बारे में बताया गया है। श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार देखा जाए तो एक बार जब भगवान नारद जी ने अपने ही पिता ब्रह्मा जी को पूछा कि इस सृष्टि का निर्माण किसने किया है, और साथ ही भगवान विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ जी और आपके माता पिता कौन हैं। तभी ब्रह्मा जी ने नारद जी को त्रिदेवों के जन्म के बारे में बताया। जो बताया वह सच्ची में हैरान कर देने वाली बात है। उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा माता और भगवान भोलेनाथ दिनों ब्रह्मा जी के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ था। यानी कि प्रकृति का रूप लिए माता दुर्गा ही हम तीनों की माता जी है, और ब्रह्मा जी यानी काल सदा शिव हमारे पिता हैं। इसके साथ भी श्रीमद् देवी महापुराण में भी भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच में हुई एक झगड़े की कहानी होती है। उसके अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में ऑनलाइन झगड़ा हुआ। तभी ब्रह्मा जी ने कहा कि इस सृष्टि को मैंने बनाया है और मैं ही प्रजापिता हूँ, जिसके जवाब में विष्णु जी कहते हैं कि मैं आपका पिता हूँ, क्योंकि आप खुद मेरी नाभि से प्रकट हुए हो। और धीरे धीरे कर यह युद्ध बढ़ता गया, और यह सब सुनकर महादेव जी वहाँ पहुँच गए और उन्होंने कहा कि पुत्रों, मैंने ही तुम्हें इस सृष्टि की रचयिता करने और इसे संभालने के लिए केवल 2 काम करने को दिए गए हैं। इसी प्रकार मैंने महादेव और रुद्र को संहार और तिरोगति के कार्य करने को दिए हैं। इसके बाद भी उन्होंने बताया कि मेरे 5 मुख है, एक मुख से आकर, दूसरे मुख से पुकार, तीसरे मुख से मुखर, चौथे मुख से बिंदु और 5 नंबर मुख से नाद यानी कि शब्द प्रकट हुए हैं।
इन पांचों को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो एक अक्षर ओम बनता है, जिसे आज हम सभी भगवान भोलेनाथ जी के मूल मंत्र के रूप से जानते हैं। इतना बताने के बाद भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों ही समझ गए कि भगवान भोलेनाथ जी से ज्यादा शक्तिशाली इस जगत में कोई भी नहीं है। यह कहे कि महादेव जी से ज्यादा शक्ति किसी में नहीं है और नहीं कभी होगी। ब्रह्मा जी और विष्णु जी को भगवान भोलेनाथ जी को दंडवत प्रणाम किया और अपनी अपनी जगह को चले गए। और हाँ दोस्तों, आप इतना जानने के बाद भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए जल्दी से। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान भोलेनाथ जी ने आखिर किसकी शिक्षा प्राप्त की थी और उनके गुरु कौन थे? हम शायद ही जानते हैं कि अगर आप में से किसी को जवाब आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप वीडियो को रोके और बताएं, फिर वीडियो को वापसी देखे। हम आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ जी स्वयं इस संसार के गुरु हैं, जिन्होंने संसार में गुरु शिष्य की परंपरा की शुरुआत हुई थी। और उसके बाद भी सवाल आता है कि भगवान भोलेनाथ जी किसके गुरु थे। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सभी कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। धन्यवाद आपका।